सागरामरा अस्पताल में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर उतारते वक्त हुए विस्फोट में रूपेंद्र कोरी की मौत को लेकर गैस एजेंसी व संचालक अस्पताल प्रधान की गंभीर चूक उजागर हुई है। मकरोनिया पुलिस ने गौर एजेंसी संचालक व राय अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ 304A के तहत केस दर्ज किया है। शुक्रवार को रूपेंद्र के पोस्टमार्टम के बाद खुरई रोड गल्ला मंडी चौराहे पर शव रखकर परिजन व गाँव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। 5 घंटे बाद जाम समाप्त हुआ। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आक्रोश लोग मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता व नौकरी की मांग कर रहे थे। पहले CSP व SDM परिजनों को समझाइश देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। खुरई रोड जाम रहने से दोनों तरफ की वाहनों की कतार लग गई। भीड़ कलेक्टर को बुलाने पर अड़ी थी। सहारा एक्सप्रेस की ब्यूरो रिपोर्ट, जरा आप भी सुनिए। रूपेंद्र कोरी निवासी अमावनी, ये बंदा कोरोना काल से ऑक्सीजन सिलेंडर सारी हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहा है। लाखों लोगों की जान इसने बचाई ऑक्सीजन पहुंचा के, और आज उसी राय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को पहुंचाते हुए आज ये मृत अवस्था में पड़े हैं। इनके चीथड़े उड़ गए और आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इनके 4 बच्चे हैं, आज इनको देखने वाला कौन है? और संतोष राय को इस बात की कोई खबर नहीं है। अपने बच्चों के साथ बिस्तर में सो रहा है। जब तक राय हॉस्पिटल से संतोष राय नहीं आ जाएगा और कलेक्टर साहब लिखित नहीं देंगे कि इन बच्चों को पार कैसे लगाया जाए, तब तक हम लोग इस धरती को यहीं रखेंगे। अन्यथा जिसको ये प्रशासन को जलाना है प्रशासन ले जाए, संतोष राय को जलाना है संतोष राय ले जाए, या जिसको जलाना बोले जाए। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक इनको पूरा न्याय नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर साहब के अलावा कोई अधिकारी नहीं चाहिए और कोई कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। ऑन द स्पॉट कागजी कार्रवाई के लिए वोट हम लोग दे चुके हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पब्लिक रोड की रहती है, रोड पे ही चाहिए, जो कुछ चाहिए है वो रोड पे चाहिए, ऑन द स्पॉट, बस दैट्स ऑल। मृतक है उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर रोड पर चक्का जाम किया गया था, तो जिसके संबंध में कुछ उन लोगों को समझाइश दी। प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे, सब लोगों के द्वारा समझाइश दी गई। तो उसके बाद समझाइश के बाद यहाँ से मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए। सर देखा गया तो किसी धारा और 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आगे विवेचना में अगर कोई और साक्ष्य आते हैं, किसी भी तरह के साक्ष्य आते हैं, तो आपकी पुलिस बल के द्वारा जो लाठीचार्ज हुई उसमें क्या कहेंगे? यहाँ चूँकि भीड़ थी और भीड़ के द्वारा कुछ प्रोटेस्ट करने के द्वारा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किसी गाड़ी को डैमेज किया गया था, तो उसी तारतम्य में उनको वहाँ से भगाया गया था। सर जैसे यहाँ महिला पुलिस नहीं दिखी, क्या कारण रहा है? महिला पुलिस शुरुआत में कम थी, फिर बाद में बुलवा ली गई थी। तो जिस तरह की जरूरत थी। सर जैसे आपने बताया अस्पताल प्रबंधन गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो कौन सी लापरवाही ऐसी नजर आई जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है? यहाँ अगर किसी तरह का कोई परिवहन होता है जो रिस्की मटेरियल होता है, जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स होते हैं, या अन्य किसी तरह का केमिकल होता है, तो ये जिम्मेदारी रहती है संबंधित संस्थान की कि वो उसका परिवहन जो है वो सुरक्षित तरीके से करवाए, SOP के माध्यम से करवाए। जहाँ पर वो डिलीवर होता है, ये उस संस्थान की जिम्मेदारी होती है कि उसकी डिलीवरी को प्रॉपर तरीके से रखे और स्टोरेज जिस जगह पे करता है वो जगह भी सुरक्षित हो। तो इस तरह की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई है, तो इस आधार पर करना पड़ेगा। सर देखा गया और एक्सीडेंट सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके रखने से एक विस्फोट हो गया था गाड़ी से आगे टाइम। जो वाहन से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहा था, विस्फोट में उसकी डेथ हो गई थी। ये लोग चक्का जाम की हो गई, कुछ मांग थी ना, तो जनरली जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके आधार पर उनकी पूरी कर दी गई। क्या डिमांड थी जिसको लेकर 4 घंटे तक? डिमांड तो उनकी थी कि 1 करोड़ रुपये हमको दिया जाए शासन की तरफ से, पर कोई चैनल नहीं थी। हम उसके लिए जो हमारा संबल कार्ड है, संबल कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपये की राशि देते थे, 2 लाख रुपये अतिरिक्त हॉस्पिटल की सहायता राशि। सर देखा गया काफ़ी कह रहे 9 बजे से PM के बाद से अभी तक जाम चला, प्रशासन की भी काफ़ी कह रहे किरकिरी हुई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? पुलिस की टीम और हमारे रेवेन्यू की टीम जो है मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उनके जो चक्का जाम किए होते हैं लोगों से बात करके आपसी समन्वय के साथ इसको निपटा रहे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कहेंगे आप? लाठीचार्ज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोग भाग रहे थे तो उनको